नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव खबर गया। टेम्पो ड्राइवर की पत्नी अपने बॉस के साथ फरार हो गई। गया शहर के टिल्हा महावीर स्थान के पास रह के टेम्पो चलाकर अपने घर परिवार का ठीक ठाक से पोषण कर रहे थे धर्मेंद्र कुमार। अचानक एक दिन उनकी पत्नी नौकरी के लिए उनसे जिद करने लगी। अपनी पत्नी को नौकरी करने के लिए तो उन्होंने हामी भर दिया, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी यानी कि सुहानी सोनी, जो उनकी पत्नी का नाम है, उन्होंने बोला कि उनके बॉस जितेंद्र कुमार, जो कि आयकर कार्यालय में हैं, उनके साथ उनको कार्यालय के काम से दिल्ली जाना है। इस पे उनका ऐतराज था। ऐतराज जताने के बाद पत्नी यानी सोनी जो है वो अपने माता पिता से जिद करने लगे। जिद देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें हामी भर दी और सुहानी को अपने बॉस यानी जितेंद्र के साथ दिल्ली जाने का परमिशन मिल गया। कई दिनों तक एक ही कमरे में दोनों, जितेंद्र यानी उनके बॉस और सुहानी सोनी जो कि धर्मेंद्र की पत्नी है, एक ही कमरे में कई दिनों कई रातों तक साथ में रहते हैं। इसके बाद वो वापस नहीं आती हैं बहुत दिनों तक। जब धर्मेंद्र कुमार को ये लगा कि वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आई हैं, तो ऐसे में वो खोजबीन शुरू कर दिए। जब उन्होंने सास ससुर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। जब वो हार गए तो फाइनली वो जितेंद्र कुमार के पास जाते हैं। वहां उन्होंने पूछा कि कहाँ है मेरी पत्नी जो आपके साथ दिल्ली गई थी। तो उन्होंने हंस के धर्मेंद्र को जवाब दिया, क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? उनके इस जवाब के बाद तो जैसे वो हक्के भक्के रह गए और उन्हें लगा कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। कई दिनों के बाद जब पत्नी नहीं मिली तो उसने स्थानीय सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कराया और न्याय की गुहार आज तक लगा रहे हैं। आपको बता दें, धर्मेंद्र कुमार बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। 21 जून 2017 को सुहानी सोनी के साथ धर्मेंद्र प्रेम विवाह करते हैं, लेकिन उन्हें तब पता नहीं था कि ये प्रेमिका जो उनकी पत्नी बनने जा रही है एक दिन बेवफा निकलेंगी। दोनों ही मियां बीवी किसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। ऐसे में शायद जरूरत उनको पड़ी कि उनकी पत्नी भी नौकरी करे, इसलिए उन्होंने हामी भर दिया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। फिलहाल आपको बता दें, जितेंद्र कुमार सिन्हा जो आयकर विभाग में सेल टैक्स से अधिवक्ता हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि धर्मेंद्र के जो सास ससुर है उनको उन्होंने बहुत सारा प्रलोभन दिया है, साथ में उनकी पत्नी को भी कई सारे लालच दिए हैं और सबको अपने साथ मिला लिया है, जिसके कारण उनके सास ससुर या फिर उनकी पत्नी कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, उनके तरफ से बयान देने को तैयार नहीं है। करीब करीब 2 साल 2.5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। ये वीरेंद्र प्रसाद जी का मकान में रहते हैं और हमारी पत्नी जितेंद्र कुमार सिन्हा के यहाँ काम करती थी। इनकम टैक्स अकाउंटेंट के रिटर्न फाइल करती थी और उसके बाद 4-5 महीने से उनके यहाँ काम कर रही है। और उसके बाद उनको ऑफिस के काम से दिल्ली ले जाया जाता था, औरंगाबाद लेकर गए, पटना लेकर गए। और हम जब उनको ऊपर विरोध करने लगे तो वो हमको बोले कि ऐसा वैसा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, काम सीखेगी, जितना टाइम देगी उतना ही बढ़िया से काम सीखेगी, आगे बढ़ेगी। आज किरण कुमार सिन्हा मर गए तो हम जितेंद्र कुमार सिन्हा उनका काम संभालें। आज देखिए पूरा गया जानता है, ये भी इनको भी गया जानेगा, पूरा जानेगा सब लोग। आज बढ़िया काम कर रही है। तो फिर हम जब आपत्ति करने लगे कि हमको नहीं भेजना है दिल्ली बम्बई, तो मेरे सास ससुर से वो परमिशन लेकर वो दिल्ली लेकर चले गए। जब दिल्ली से आए तो ये एक ही रूम में ये लोग होटल लेके रहे। और उसके बाद जब हम बड़े साहब को कंप्लेंट किया मेरी पत्नी नहीं आने के बाद, तो उनको बुलाकर पूछा गया। पूछने के बाद वो सारा कबूला है कि हम दिल्ली लेकर गए, एक ही रूम में रुके भी हैं और उसके बाद उनको अभी तक छोड़े हुए हैं। कोई पकड़ा दकड़ी नहीं हुआ है। अमन ने तो केस कर दिया है, आवेदन दे दिया है, सब कुछ किए हुए डीएसपी साहब के सामने सब कुछ गए हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको, लड़की कब्जे में रही है? नहीं, इनके कब्जे में ये बहुत प्रलोभन दे के रखे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है, भगवान पे आस्था है, ये लड़की इन्हीं के पास है। लड़की कहीं नहीं है। इनको पूछा जाए, पकड़ा जाए, यही बताएंगे कि लड़की कहाँ है। क्योंकि ये हमको एक बार ऑफिस में बुला कर बोला गया कि आप ऑटो से कितना कमा लेते हैं। हम बोले कि ईमान का पैसा और बेईमान का पैसा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम ईमान का पैसा कमाते हैं। हम ऑटो चलाते जरूर है, इससे फ्यूचर के लिए हम बहुत सोचे हैं। तो इनको एक्सटेंड कीजिए, कुछ आगे बढ़ाइए। जितना ज़्यादा काम करेंगी उतना ही जल्दी काम सीखेंगी। जिसके वजह में ये संडे को भी काम करने के लिए बुला लेते थे। लड़की से बात कब हुई लास्ट? बात हमको 12 जुलाई को 8 बजे तक बात हुई है, पौने 8 बजे तक, कि हमारे ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है, जो हम आ रहे हैं। और उसके बाद मेरी पत्नी न स्कूटी वापस हुआ और न उसके साथ सुहानी वापस हुई और न उनका फ़ोन बंद हुआ, जो लगा नहीं, और अभी तक फ़ोन बंद है। और आप दोनों की शादी कैसे हुई थी? मेरी कोर्ट मेरे शादी हुई थी। तो उसको उनके परिजन? हाँ, उनके परिजन को हम बोले तो बोलते हैं हमको कोई लेना देना नहीं है।
तो उनके परिजन से भी कैसे बातचीत हुआ कि दिल्ली भेज दिए कि वो? फ़ोन से बात हुआ, बोले जितेंद्र सिन्हा बोले कि हमारा उनसे बात हो गया है, जो जाने दीजिए दिल्ली। तो आप जो शादी हुई थी लव मैरिज जी। तो वो दोनों उनके पिता जो हाँ, माता पिता से सबसे बात होती थी। राजी थी शादी की नहीं, राजी तो नहीं हुई थी, जिसे हमको कोर्ट में डिक्लियरेंस हो गया मेरा। उनके बाद क्या हुआ कि उनसे हम लोग को मिलना जुलना भी था, बात होता था, आता जाते थे, बिहार शरीफ में मिलते थे। लेकिन ऐसी खबरों को किस नज़रिए से आप देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। खबर मुझे तो ये अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगी कि चूंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी खबरों को लाते हैं, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे आसपास इंफॉर्मेशन जाए और अवेयरनेस फैले। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, इसलिए क्योंकि आपके घर तक हमारी नज़र बनी हुई है। बने रहे आप सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।